Good morning, friends. Welcome to virtual learning. We are learning our first section number 4, 4.1, History of English Drama. So in last two lectures, we have finished what is drama, its elements, its objectives, and in last lecture, we also have finished the types of drama and in short, the elements of drama. एंड आगे मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है, जैसे कि मॉडर्न थिएटर, इंडियन थिएटर, एलिजाबेथन और रिस्टोर थिएटर, तो ये आपको रीड करने के लिए मैंने कहा था. ठीक है. नाउ टुडे विल कंप्लीट अबाउट वन एक्ट प्ले. ये जो वन एक्ट प्ले, ये वन एक्ट प्ले के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. Now see what said here. The revised course book for standard 11 focuses on language and literature. यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि कोर्स बुक है, ये 11 के सिलेबस में लैंग्वेज और लिटरेचर पर फोकस करता है. स्टूडेंट शुड बी एबल टू एंजॉय, अप्रिसिएट एंड डाइजेस्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. और इसके पीछे मेन इंटेंशन है, यू नो दैट the appreciation as well as the digest and student should be enjoy through the literature. यानी कि साहित्य के प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा आनंद मिले, उनमें दिलचस्पी निर्माण हो जाए, ये वहाँ पर मेन इंटेंशन है. लिटरेचर प्रोवाइड्स अ गेटवे टू एक्सप्रेस इमोशंस. दिस इज अ पैराडिजम shift from studying general extract of literature to understanding a specific genre of literature. तो यहाँ पर है स्टडिंग जनरल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जनरली एक्सट्रैक्ट स्टडी करना ऑफ लिटरेचर का, टू अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक जनर ऑफ लिटरेचर. यानी कि हम क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त एक किस प्रकार का है, कौन सा एक्सट्रैक्ट है, दिस शुड बी नो. और ये आपको पता चलने वाला है when you will complete this course book. With this intention, a one act play as a genre has been selected for close study to standard 11, and that's why ये बच्चों को पता चले कि ये कौन सा प्रकार है, वन एक्ट है, पूरा ड्रामा है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, किस प्रकार का है, तो ये बच्चों को पता चले, इसलिए ये जनरे दिया हुआ है. जो यहाँ पर 11 के लिए वन एक्ट दिए. वन एक्ट प्ले इज़ नॉट एग्जैक्टली अ शॉर्टन प्ले. यानी कि वन एक्ट का मतलब यहाँ पर पूरा शॉर्टन भी नहीं रहता है. इट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी दैट हैज़ टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज इन स्टिपुलेटेड टाइम. एंड वन एक्ट हैज़ अ स्टोरी, कंप्लीटली स्टोरी. यानी कि स्टोरी ऐसे कोई नहीं है कि वन एक्ट है इसका मतलब आधा ही वहाँ पर स्टोरी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है. सो it has the beginning, middle, as and also end. The plot of any piece of literature is a story that has been woven into a closely related chain of events arranged in sequence. Now see, the plot of, sorry, हम ऊपर का पैराग्राफ देख रहे हैं. It has its own features, characters, characteristic. वन एक्ट के लिए भी वहाँ पर खुद के फीचर्स है. द एक्शन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस एट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज लिमिटेड. इसमें जो प्लेस रहता है वो सिंगल रहता है एंड देर आर ऑल्सो अ लिमिटेड कैरेक्टर्स. सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन एंड क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर्स. नाउ ऑन द reader as well as on the audience, the simplicity of design, उसकी जो डिज़ाइनिंग रहती है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन रहता है वो सिंपली रहता है और उसका जो इफेक्ट रहता है वो क्विक रहता है.
The prescribed one act play will help the learner to understand the following features. So, through the given one act plays, you will get know about these elements of one act play. First, here is given plot. Now see what is plot. The plot of one act play is limited to a single interesting episode. वन एक्ट प्ले में क्या रहता है, तो यहाँ पर लिमिटेशन रहता है. व्हाट इज लिमिटेशन? टू अ सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड. यानी कि वहाँ पर सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड जैसे जो लिमिटेशन है वो वन एक्ट प्ले में रहता है. द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर इज अ स्टोरी दैट हैज़ बीन वोवन इन टू अ क्लोजली रिलेटेड चेन ऑफ इवेंट्स अरेंज इन सीक्वेंस. अभी प्लॉट में क्या रहता है? द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर, कौन सा भी लिटरेचर हो, चाहे वो प्रोज हो, स्टोरी हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो, वन एक्ट हो, कौन से भी लिटरेचर का पीस का प्लॉट, उसमें एक स्टोरी रहती है एंड दैट हैज़ बीन ओवन इन टू अ क्लोजली रिलेटेड चेन ऑफ इवेंट्स. और उसमें जिस प्रकार से वहाँ पर इवेंट्स हुए, जिस प्रकार का उनका इन्फॉर्मेशन है, उसी प्रकार से उनको इवेंट को अरेंज किया जाता है. इट मीन्स सीक्वेंस, एक्यूरेंस, जैसे हुआ है उस प्रकार से वहाँ पर प्लॉट में दिखाया जाता है. एरिस्टोटल सेज अबाउट द प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा. नाउ सी, कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा. यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बिना वहाँ पर ड्रामा बन नहीं सकता है. तो इतना इम्पॉर्टेंट ये प्लॉट है फॉर वन एक्ट एज वेल एज ऑल्सो अ ड्रामा. वी यूजुअली हैव कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्ले. और हमें पता है जैसे वन एक्ट में प्लॉट यहाँ पर दिया है, ड्रामा में तो रहता ही है, वैसे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्ले, प्ले में भी यहाँ पर प्लॉट रहता है. मॉडर्न प्लेज ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आर एन एक्सेप्शन टू इट. खाली वहाँ पर जो मॉडर्न प्लेज है उसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, उसमें ये एक्सेप्शन है, उसमें प्लॉट सेम नहीं रहता है, देयर हैज़ अ चेंज. सेकंड, थीम. अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द प्लॉट रिवॉल्व्स. व्हाट इज थीम? थीम इज द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम अराउंड द प्लॉट रिवॉल्व्स. प्लॉट के बारे में यानी कि स्टोरी के बारे में वहाँ पर जो थीम रहती है वो रहती है सेंट्रल आइडिया. इट इज़ डायरेक्टली स्टेटेड थ्रू द प्ले राइट्स इंस्ट्रक्शन, डायलॉग्स एंड अदर फीचर्स. और ये जो थीम रहती है ये डायरेक्टली स्टेट की जाती है, दिखाई जाती है थ्रू द प्ले राइट्स इंस्ट्रक्शन. जैसे प्ले राइटर है उसके इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, उनके डायलॉग के ज़रिए, एंड अदर फीचर्स, उनके जो स्टेज डायरेक्शन होंगे, उनके डायलॉग्स होंगे या उनके कुछ एक्शंस होंगे, उस प्रकार से वहाँ पर स्टेट किया जाता है. इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले. और ये थीम, सब्जेक्ट जो दिया है, प्ले की जो थीम दी है, सब्जेक्ट दिया है, उसके ऊपर फोकस करता रहता है. इट कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. एक तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, नहीं तो एक्सप्लिसिट किया जाता है. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सब थीम्स दैट पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ. और कुछ ऐसे सब थीम भी रहती है, यानी कि 2-3 आइडियाज़ दिखाई देती है जो वहाँ पर प्लॉट में रहती है. द थीम हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ द प्ले राइट एंड अकॉर्डिंग टू थीम इट विल हेल्प टू द रीडर एज वेल एज टू द ऑडियंस टू कन्वे द मैसेज. और उस थीम के ज़रिए ड्रामाटिस्ट ने या प्ले राइटर ने किस प्रकार का यहाँ पर मैसेज दिया है, ये भी मैसेज थीम के ज़रिए पास होता है. थर्ड, सेटिंग. सेटिंग और लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर द स्टोरी टेक प्लेस. सेटिंग और लोकेशन किसे कहता है? सेटिंग और लोकेशन इज़ द प्लेस वेयर द स्टोरी टेक प्लेस. जहाँ पर वो स्टोरी होती है वहाँ का प्लेस यानी कि सेटिंग. अ ड्रामा इज़ मींट फॉर स्टेज परफॉर्मेंस. और ड्रामा में इसका स्टेज परफॉर्मेंस रहता है. द लोकेशन और सेटिंग इज रिवील्ड थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉप्स. यानी कि अगर ड्रामा आप ध्यान में लेते हो तो ड्रामा तो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है,
और सेटिंग अगर आपको दिखानी है तो वहाँ पर वो तो गाँव अलग रहता है, लेकिन वहाँ का जो इफेक्ट रहता है, अभी इफेक्ट क्या रह सकता है ऑन द स्टेज, जो सेटिंग रहती है वो सेटिंग अलग रहती है। जैसे कि कोई भिखारी व्यक्ति आपको दिखाना है, कोई विलेज एरिया आपको दिखाना है, तो स्टेज पर विलेज की वहाँ पर जो प्रतिकृति है, जो मॉडल है, वो बनाया जाता है और वहाँ पर वो स्टोरी, वहाँ पर वो ड्रामा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव वैरायटी रहती है। द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल सेटिंग द स्टेज। और जब स्टेज बनाया जाता है, सेटिंग बनाई जाती है, एट दैट टाइम द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, these three things mingled with each other, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है। जैसा समय दिया है, प्लेस दिया है और उस हिसाब से वहाँ पर वो एक्शन, ये तीनों बातें स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ध्यान में ली जाती है एट द टाइम ऑफ सेटिंग द स्टेज। जब आप स्टेज सेट कर रहे हो तो उस प्रकार का सेट वहाँ पर बनाया जाता है। द प्रॉपर यूज ऑफ सेटिंग्स प्रॉप्स हेल्प्स टू प्ले टू बी इम्पैक्टफुल। अगर जितनी आपकी सेटिंग प्रॉपर रहेगी, परफेक्ट रहेगी, उतना प्ले, उतना आपका ड्रामा कैसे रहने वाला है, इम्पैक्टफुल, यानी कि इफेक्टिव रहने वाला है। सो सेटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट element for one act. Next, language. We all know that the pen is mightier than the sword. Likewise, words are the weapons of a writer. हमें पता है कि जो राइटर रहते हैं, राइटर्स के लिए वर्ड्स आर द वेपन्स, यानी कि शब्द ही उनके शस्त्र रहते राइटर के। और पेन इज माइटियर देन द स्वord, पेन है सबसे माइटियर है, होशियार है, किससे, स्वord से, यानी कि सैनिक से। देर इज़ अनदर लैंग्वेज टू, वहाँ पर एक दूसरी लैंग्वेज में रहती है, जैसे कि आपने कहा मराठी लैंग्वेज, लेकिन मराठी का जो साहित्यिक भाषा है वो अलग रहती है। हिंदी, जैसे हम जनरली हिंदी बोलते हैं, वो भाषा अलग रहती है और साहित्यिक जो भाषाएं रहती है वो भी अलग रहती है। सच ए वे इन इंग्लिश, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, सच ए वे देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज फॉर द लिटरेचर। हैव यू एन्जॉयड फिल्म्स ऑफ चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन की अपनी मूवीज़ या फिल्म देखी होगी। हु यूजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिवली थ्रू हिज बॉडी, एंड वी ऑल नोज दैट he used the non-verbal language, non-verbal communication for his acting as well as for his communication. उनका communication non-verbal रहता है and they use the body language. It conveys emotions and underlying meanings profoundly. और उनके इमोशन से वहाँ पर उनका मीनिंग और प्रोफाउंड हम कर लेते थे। वन एक्ट प्ले हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ड्यू टू इट्स ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स। और जो वन एक्ट प्ले रहता है, इसका प्रोफाउंड इफेक्ट जो रहता है वो खाली रहता है ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उसी के आधार पर ये वन एक्ट इफेक्टिव होता है। इफ द डायलॉग्स आर विटी, पंजेंट एंड कंसाइज, दे एड टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले। अगर वहाँ पर उनका डायलॉग बहुत ही विटी रहता है, बहुत ही निष्क्रिय रहता है या बहुत ही लूज रहता है, तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट नहीं बनता है, यानी कि उसके ऊपर उसका असर रहता है। अगर डायलॉग अच्छे तो इफेक्टिव बन जाता है, अगर डायलॉग वीक है तो वहाँ पर वो ड्रामा अच्छा नहीं रहता है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर का जो हैमलेट है सबसे पॉपुलर ड्रामा है। सेज टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये इम्पोर्टेंट है। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट dialogue for the drama. The dialogue of the playwright use techniques like projection, articulation and phrasing for effective communication. और डायलॉग ही रहे, प्ले राइट यूज़ द टेक्निक्स, जो प्ले राइटर है
वो प्ले राइट करते वक्त अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स यूज़ करते फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, प्रेजेस, आइडॉम्स, इस प्रकार के जो कंटेंट रहते हैं वो वहाँ पर यूज़ करते। पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक इमेजरी, सिम्बॉलिज्म, personification and humor embedded in wit, pun, irony and paradox make the dialogues extremely powerful। अगर वहाँ पर अलग अलग प्रकार का जो प्रोजेक्शन है, आर्टिकुलेशन है, तो उसमें पोएटिक डिवाइस भी वो यूज़ करते हैं जिसका फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो इस प्रकार का इफ़ेक्ट पाने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए वहाँ पर वो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। द टोन ऑफ द डायलॉग कैन बी कॉमिक, आयरॉनिक, लाइट, प्लेफुल, सैड, सीरियस, सिनिस्टर, सोलेम, सोम्बर, थ्रेटनिंग एक्सेट्रा। और जो टोन रहता है डायलॉग का, यानी कि जो डायलॉग रहते हैं वो डायलॉग भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। ठीक है। आगे है लास्ट नंबर, वन एक्ट का वहाँ पर लास्ट एलिमेंट दिया है, दैट इज कैरेक्टर्स। नाउ सी व्हाट इज कैरेक्टर। देर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन एक्ट प्लेस। वन एक्ट प्लेस में जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, यानी कि 2 से 3 या 2 से 4। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेन एंड सपोर्टिंग। 2 प्रकार के वहाँ पर कैरेक्टर्स रहते हैं। पहले रहते मेन कैरेक्टर्स एंड सेकंड रहते सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। E.M. Foster in his aspects of the novel divides character in 2 types। और E.M. फोस्टर ने उनका जो एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल है उसमें कैरेक्टर डिवाइड किए 2 प्रकार के। फर्स्ट है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर इट मीन्स द वन दैट डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंसेस एंड इवॉल्व्स एज अ डायनेमिक पर्सोना। यानी कि जो डायनेमिक रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं राउंड कैरेक्टर। एंड अ फ्लैट कैरेक्टर इज़ वन हु रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्टोरी। फ्लैट कैरेक्टर वहाँ पर रहते हैं जो वहाँ पर उस स्टोरी से जुड़े हुए रहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज कैरिकेचर्स। और फ्लैट कैरेक्टर को इसे कैरिकेचर्स भी कहा जाता है। एंड रिकॉग्नाइज ओनली थ्रू वन कैरेक्टरिस्टिक्स। और खाली उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स हु फेस अ डायलेमा और कॉन्फ्लिक्ट। और स्टोरी उसी व्यक्ति के साथ घूमती रहती है या उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाती है जो वहाँ पर मेन कैरेक्टर है, और मेन कैरेक्टर से और उनके ज़रिए वहाँ पर वो स्टोरी दिखाई जाती है जिससे ज़रिए वो डायलेमा फेस करते हैं या उनकी जो प्लॉट है उनके बारे में जो सेटिंग है या पूरी स्टोरी है उनको वहाँ पर वो बताती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर वन एक्ट प्ले के एलिमेंट्स है। अगर इसके फीचर्स आप देखते हो वन एक्ट प्ले के, तो यहाँ पर वन एक्ट प्ले हैज़ वन और मोर सीन। एक नहीं तो ज़्यादा सीन रहते हैं। इज कंसाइंस इन मैनर्स में कंसाइज रहता है। एंड हैज़ अ सिंगल डोमिनेंट थीम विच प्रोड्यूसेस सिंगुलर इफेक्ट। और वहाँ पर जो इसकी वन एक्ट प्ले की थीम रहती है वो थीम खाली सिंगल रहती है। ट्रेड्स प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ, वहाँ पर ट्रेड्स दिए जाते हैं, एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम शेयर किए जाते हैं। एंड वन एक्ट प्ले हैज़ द बिगिनिंग, अ मिडल एंड ऑल्सो एन एंड। और इस प्रकार के वहाँ पर 3 प्रकार की शुरुआत रहती है, मिडल रहती है और एंड भी रहता है। गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज डायरेक्शन। वन एक्ट प्ले में इंट्रोडक्शन दी जाती है स्टेज डायरेक्शन से। वहाँ पर क्रिएट्स मूड और एटमॉस्फेयर। वन एक्ट प्ले स्टार्ट होने के पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वैसे एटमॉस्फेयर बताया जाता है। वन एक्ट प्ले हैज़ द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये तीनों बातें एक साथ ध्यान में ली जाती है। वन एक्ट प्ले में सिंप्लिसिटी रहती है, प्लॉट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन वन एक्ट प्ले। One act play has the limited characters, and then one act play has present a question answer of which are eagerly awaited by the audience। वहाँ पर
अवेटेड किया जाता है, जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो वहाँ पर अवेट रहते हैं, यानी कि अवॉइड किया जाता है. सो सच अ elements of the elements and feature of one act play. So based on this, you must have to complete the activity based on 4.1. It's a objective type questions और ये 4 मार्क्स के लिए आपको एक्टिविटी आने वाली है. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोर्स बुक. ओके, थैंक यू.